हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 कराया था जिसमें हमने 1.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सिमिलैरिटी के सारे वीडियोज उसमें मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 ये 4 चीज़ों पर बेस्ड है। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाम सुनने में डरावना लगता है, बहुत ही ईजी थ्योरम है। इसको बीपीटी भी बोलते हैं, लेकिन हम बीपीटी प्यार से बोलते हैं। एग्जाम में तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा है उसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी। और फिर उसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सीएबीटी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ आपको अभी बताने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। घर पे आपको आपकी मम्मी निकनेम से बुलाती होगी, राइट, छोटू, पिंकू, जो भी है, लेकिन एग्जाम में तो आप पूरा नाम लिखते हो ना, वैसे ही ये पूरा नाम आपको लिखना ही पड़ेगा, ये नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, जिसके ऊपर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स दिया है उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखा है, हम लोग इसलिए यही नाम यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट मत पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा डर लगेगा। पहले मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। तो लेट्स से मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया एबीसी, और यहाँ पे कोई भी एक एंगल, लेट्स से मैं बी एंगल लेता हूं, ये एंगल बी का मैं बाइसेक्टर बना देता हूं। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर नाम में उसका हिंट है, बाइसेक्टर मतलब बाय, टू, और सेक्ट मतलब पार्ट्स। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये पूरे एंगल बी को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और यहां पे ये इससे मिल रहा है, लेट्स से हम लोग इसको नाम दे देते हैं डी। ओके, अब रे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये हमको पता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर आपको ऐसा कुछ दिखा कि एक एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है ट्रायंगल में, जैसे यहां पे दिया हुआ है बी डी, तो आप इसके हिसाब से बोल क्या सकते हैं? इसके ऊपर आप इस ट्रायंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन खुद से बता सकते हैं, जो दिया नहीं हुआ है यहां पे, आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ये बाइसेक्टर कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है बी से, ठीक है। अगर ये बी से शुरू हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं बी ए अपॉन बी सी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बी ए अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू, ये खत्म कहां पे हो रहा है? ये खत्म हो रहा है डी पे। देखो, बी से शुरू हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है, तो डी से ए की तरफ जाएंगे, डी ए। क्यों ए की तरफ? बिकॉज बी से भी हम ए की तरफ गए थे। तो डी से ए, डी ए अपॉन डी से सी, डी सी। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे डी ए अपॉन डी सी। ये है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। आपको सिर्फ इतना सा दिखा ना क्वेश्चन में, सिर्फ एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा, तो आप साइड्स और ये जो साइड है इसके 2 टुकड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। और रीजन क्या देंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत अलग अलग तरीके से टेक्स्ट बुक में और सब जगह लिखा हुआ है। ये रेशियो को ऐसे लिखते हैं, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ऐसे सब मत करो, जैसा मैं बता रहा हूं ना वैसे करो। शुरू एंगल बाइसेक्टर कहां से हो रहा है? बी से, तो बी ए अपॉन बी सी लिखो। एंड खत्म कहां पे हो रहा है? डी पे, तो डी ए अपॉन डी सी। इधर गलती से डी से मत शुरू, सी मत शुरू कर देना, ठीक है। यहां पे अच्छा ये रेज हो गया है ना, इधर क्या आ जाएगा? बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी। अगर ऐसे लिख दिया तो बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू डी सी अपॉन डी ए नहीं चलेगा। आपने बी से ए की तरफ गए तो डी से भी ए की तरफ ही जाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स ये जो दिया है ये हमने प्रूव किया। अगर ये दिया है तो आप ये देख के भी बोल सकते हो कि भाई अगर ऐसा है तो ये लाइन बाइसेक्टर है। कैसे आएगा देखो। कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी ऐसा दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन दिख रही है ना पिंक वाली, इट इज नथिंग बट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अगर ये बाइसेक्टर है तो मैं यहां पे इक्वल सेम साइन डाल सकता हूं ना, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर। देखा यहां पे उल्टा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये देख के आप बोल सकते हो कि बाइसेक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, हमने 2 कर लिया। एक कर लिया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसमें बाइसेक्टर दिया था तो हम लोग कुछ रिजल्ट दे रहे थे। दूसरा क्या? कन्वर्स, ये दिया था तो हम लोगों ने बोल दिया भाई तू बाइसेक्टर है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बेस्ड है।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पीएम दिख रहा है, रे इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर मतलब ये पूरा एंगल पी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो बाइसेक्टर अगर होगा तो पी से शुरू हो रहा है, तो हम लोग पी क्यू अपॉन पी आर निकालते हैं पहले, तो आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू कितना है 7 और पी आर है 3। ये रफ में कर रहा हूं, इसको लिखेंगे कैसे बताऊंगा मैं। पी क्यू अपॉन पी आर, अगर पी क्यू अपॉन पी आर किया तो यहां पे कहां खत्म हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है बाइसेक्टर, तो एम से हम क्यू की तरफ जाएंगे, एम क्यू अपॉन एम आर का वैल्यू निकालेंगे, तो एम क्यू अपॉन एम आर का वैल्यू निकालता हूं, एम क्यू है 3.5 अपॉन एम आर है 1.5, है ना, एम क्यू 3.5 एम आर 1.5। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप ऐसे देख के मत बोलना अरे ये अलग अलग है दोनों अनइक्वल है तो काम खत्म हो गया, नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट में दिया है, अगर मैं ऊपर एक डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे भी डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो नीचे मैंने 15 लिख दिया। अब इसको कट करके चेक करेंगे, 5 के टेबल में जाते हैं दोनों, 5 3 जार 5 7 जार, क्या आ गया आपको 7/3। तो अगर मैंने इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों का वैल्यू 7/3 है, तो पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर, है ना। देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर। अगर ये इक्वल है तो अभी मैंने आपको कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया था, अगर इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं भाई रे पीएम तू बाइसेक्टर है, तो रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, और रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आया समझ में। मैंने क्यों पी क्यू अपॉन पी आर चेक किया, क्योंकि हमको चेक करना है कि पीएम बाइसेक्टर है क्या नहीं। अगर चेक करना है तो हमको ये साइड्स का रेशियो देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्यों एम क्यू पहले लिया, बिकॉज मैंने पहले यहाँ पे पी क्यू लिया था, तो इधर एम क्यू लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एम आर। दोनों का वैल्यू निकाला, सेम आया, मतलब पीएम बाइसेक्टर है। इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे आ जाएगा। पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन में पी क्यू कितना है, पी आर कितना है, एम क्यू कितना है, एम आर कितना है, वो सब लिख देंगे। फिर फाइंड लिखेंगे कि रे पीएम जो है, इफ रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। सोल्यूशन में क्या किया, हम ट्रायंगल पी क्यू आर में ये वाला रेशियो निकालेंगे, उसको नंबर 1 दे देंगे, फिर ये वाला निकालेंगे, अभी रफ में मैंने बताया इसको 2 दे देंगे, दोनों 7.3 आया, तो लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर, कहां से, फ्रॉम 1 and 2। इक्वल है तो हम बोल सकते हैं रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जो बच्चे सोच रहे हैं सर इतने छोटे के लिए गिवन फाइंड सोल्यूशन सब लिखना है क्या, आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए ना एग्जाम में, आपका प्रेजेंटेशन सही चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये लिखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो आपको अगर फुल मार्क्स आ रहे हैं तो टीचर सोचेगा इसने यार ये सब नहीं लिखा है, चलो उसका हाफ मार्क यहाँ पे काट देते। अगर आपको फुल मार्क्स आने ही नहीं है, पासिंग मार्क्स आने हैं, तो टीचर बोलेगी चलो यार ठीक है इसने इतना तो लिखा है, फुल मार्क्स दे देते। लेकिन अगर आप फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स 100% कटने वाले। तो सारे बच्चों को गिवन फाइंड सोल्यूशन ये सब हमेशा लिखना है। बोर होता है, मुझे पता है, मुझे भी बोर होता है वो लिखने में, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। चलो वीडियो पॉज करके ये सोल्यूशन देख लो, फटाफट से कॉपी कर लो। 2 क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऐसे ही दिए हुए हैं, सेम चीज हम लोग करेंगे, मैं इरेज कर करके ही करने वाला हूं। डन। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, गिवन है पी क्यू इक्वल टू 10, पी आर इक्वल टू 7, एम क्यू इक्वल टू 8 एंड एम आर इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, क्योंकि फाइंड करना है रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर कि नहीं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू अपॉन पी आर कितना है, पी क्यू है 10, पी आर है 7, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, राइट। ये देखो पी क्यू के जगह पे, पी आर की जगह पे, इसको हम नंबर दे देंगे 1। सेकेंड क्या निकालेंगे, देखो पी क्यू लिया ना, तो यहाँ पे हम ये बाइसेक्टर एम पे खत्म होगा अगर बाइसेक्टर है तो एम क्यू अपॉन एम आर, विच इज एम क्यू इज 8 एंड एम आर इज 6, तो हमने लिख दिया 8/6। ये दोनों कट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, देखो दोनों 2 में जाता है, यहाँ पे दोनों एक टेबल में जा ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे रोक के 1 नंबर दे दिया इसको। ये 2 में जाएगा तो इसको हम लोग कट करते हैं, 2 3 जार 2 4 जार, तो ये बन जाएगा 4/3, इसको नंबर दे दो 2। अब यहाँ पे देख लो, इसका वैल्यू है 10/7, इसका वैल्यू है 4/3। इक्वल दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी
रिड्यूस कर लिया आपने, कट करके देख लिया, फिर भी दोनों इक्वल तो नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू अपॉन पी आर, एम क्यू अपॉन एम आर, और इनके बीच में ऐसे इक्वल टू साइन डाल के उसके ऊपर एक लाइन डाल देंगे, मतलब नॉट इक्वल टू। ये कैसे पता चला हम लोगों को? फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये रे पी एम इज द बाइसेक्टर आएगा क्या? नहीं, हम लोग इसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे और लिख देंगे इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। कौन सा थ्योरम? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इक्वल आता था तो हम लोग ये नॉट नहीं लिखते थे, और इक्वल नहीं आया तो हम लोग लेंगे नहीं है भाई, बाइसेक्टर नहीं है। तो ये रहा पूरा सोल्यूशन। देख लो एक बार अच्छे से, सेम स्टेप्स किए हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। ओके, कर लो कॉपी नोटबुक में। थर्ड करते हैं। थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में देखो सेम टाइप का फिगर दिया हुआ है, पीएम बाइसेक्टर है कि नहीं चेक करना है। तो आप रेशियो निकालो, पी क्यू अपॉन पी आर और एम क्यू अपॉन एम आर, और चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो बाइसेक्टर है, नहीं तो नहीं है। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना ही है, मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा इसका, लेकिन पहले ट्राई कर लो। चलो कर दो वीडियो पॉज। ऐसा आया होगा सोल्यूशन। ये सब लिख दिया है, देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या फाइंड करने बोला है। सोल्यूशन में पहले पी क्यू अपॉन पी आर निकाला 9/10। यहाँ पे 9 और 10 दोनों एक टेबल में जाता ही नहीं है, तो ये यहीं पे इसको नंबर 1 दे दिया। फिर निकाला एम क्यू अपॉन एम आर विच इज 3.6/4। ये ऊपर डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, ये डेसिमल पॉइंट अगर मुझे हटाना है, अगर मैं उसको 36 लिखूंगा तो नीचे एक एक्स्ट्रा जीरो डालना पड़ता है ना। नॉर्मली हम लोग एक 10 डालते हैं, राइट। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। फिर ये देखो एक टेबल में कट होगा, 4 9s are 36, 4 10s are 40, तो क्या आ गया ये 9/10। अब इसके बाद ये कोई भी टेबल में जाता है क्या? नहीं जाता। 1 और 2 से आपको दिख रहा है कि ये भी 9/10, ये भी 9/10, तो नीचे लिख दिया भाई ये दोनों रेशियो जो है उसका वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल है फ्रॉम 1 and 2। अगर ये इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये कॉन्वर्स कन्वर्स बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं, वर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से। ओके, आया खुद से? खुद से आया तो अभी के अभी कमेंट्स में जाके मुझे बताओ कि ये मैंने खुद से किया और आया। ये प्रॉपर्टी आप समझ गए ना एक बार, क्यों दिया ये क्वेश्चन इतना इजी, ताकि आपको प्रॉपर्टी दिमाग में चली जाए। बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी ये दिखेगा आपको कि अच्छा ये पैटर्न है यहाँ पे। डन। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट वाला किया जो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड था। सेकेंड हम बाद में करेंगे बिकॉज वो दूसरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मैं सिखाऊंगा फिर आपको कराऊंगा। थर्ड जो है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, एंड सिक्स्थ जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। तो पहले हम थर्ड करेंगे, फिर हम लोग ये सिक्स्थ वाला करेंगे। थर्ड वाला देख लो, इफ एम एन इक्वल टू 5, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एम एन 5, पी एन 7, क्यू एम 2.5, देन फाइंड करना है आपको ये क्यू पी। अभी ये देख के पता चल जाना चाहिए, देखो दोनों जगह सेम साइन है, मतलब ये जो लाइन है ये क्या है? ये है एंगल बाइसेक्टर। तो अगर एन क्यू एंगल बाइसेक्टर है तो मैं क्या बोल सकता हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से? शुरू कहां से होता है एंगल बाइसेक्टर? एन से, तो एन एम अपॉन एन पी, ऐसे बोल सकता हूं, एन एम अपॉन एन पी, या ऐसे बोल दो एन पी अपॉन एन एम, कुछ भी बोल सकते हो। चलो मैं एन पी अपॉन एन एम लेता हूं इस बार, तो आया एन पी अपॉन एन एम इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पे P लिया तो Q के साथ भी P पहले आएगा, तो QP अपॉन QM। अभी रीजन लिख रहा हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ABT, जब अच्छे से आपको बताऊंगा, ये रफ करके बता रहा हूं, तब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पूरा लिखेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। NP क्या है अपना? NP देखो ये रहा 7, तो यहां लिख दिया 7 अपॉन, नीचे NM क्या आएगा? NM आ जाएगा 5, तो यहां लिख दिया 5। QP कितना है? QP है नहीं पता, तो QP को QP रहने दिया, और QM कितना है? QM है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 लिख दिया। अभी आपको QP का वैल्यू चाहिए, तो QP को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, ठीक है, और ये 2.5 को यहाँ पे फेंक दो। ये 2.5 नीचे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 7/5 ऐसे रहेगा और 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ बच जाएगा QP। आया ना समझ में? इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू, अगर मुझे 2.5 को 25 बनाना है तो नीचे ये जो 5 है इसको एक एक्स्ट्रा जीरो देना पड़ेगा, ऊपर से एक डेसिमल निकाल दिया ना,
तो यहाँ पे नीचे इसको एक एक्स्ट्रा 0 दे दिया। अब ये दोनों देखो एक टेबल में जाते हैं, 25 के टेबल में, तो कट कर दो। 25 1 जार 25, 25 2 जार 50। अब 7 और 2 एक टेबल में नहीं जाते, तो ऊपर क्या बचा, देखो ये तो हो गया अपना QP, ये ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2। 7 डिवाइड बाई 2 साइड में करके देख लो, ठीक है। 2 3 जार 6, 1 डेसिमल डाला 0, 2 5 जार 10, मतलब क्या आया, 3.5 आ गया आंसर। तो QP का वैल्यू आपको आ गया 3.5। बस यही है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके आपने QP का वैल्यू निकाल लिया, है ना, एकदम सिंपल। इसको लिखेंगे तब आपको गिवन सब लिखना पड़ेगा। चलो बताता हूं कैसे लिखेंगे। तो जब पूरा सोल्यूशन लिखेंगे तो ऐसे आएगा, आपको गिवन में लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है। NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, यहां पे देखो फर्स्ट लाइन, फिर जो सब मेजरमेंट्स दिए वो लिख दिए। फाइंड क्या करना है, QP, तो लिख दिया फाइंड QP। सोल्यूशन में हम लोगों ने जैसे रफ में किया सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे नाम पूरा आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चेक कर लो एक बार, लास्ट में जो भी आंसर आया उसके ऊपर एक बॉक्स बना दो। काफी टाइम ऐसे होगा कि टीचर सिर्फ बॉक्स देखेगी और देखेगी प्रेजेंटेशन ठीक से किया है, राइट आंसर है, सही मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी कचरा लिख दो, गाना लिख दो और फिर एंड में फाइनल आंसर पे बॉक्स बना दो। लिखना सही से पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक होगा, वो टीचर शायद मिस कर जाए, इसलिए प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, फाइनल आंसर पे बॉक्स बना देना। चलो कॉपी कर लो फटाफट से नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं 6th वाला, देखो फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। NP 40 दिया हुआ है, NM 25 दिया हुआ है, फिर ये देखो QM 14 दिया हुआ है और QP निकालना है, ठीक है। तो गिवन डेटा है कि देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वल डॉट सेम साइज डॉट्स दिए हुए, मतलब ये बाइसेक्टर है, तो मैंने लिख दिया रे NQ बाइसेक्ट्स एंगल N। फाइंड करना है QP, ये वाला पार्ट। सोल्यूशन आपको खुद से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में नहीं किया, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से करो ये वाला क्वेश्चन, और अच्छे से लिखना जैसे मैंने सिखाया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रीजंस वगैरह सब लिखना। ऐसा आया होगा सोल्यूशन, ये आपने लिख दिया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, N से शुरू हो रहा है इसलिए NP अपॉन NM, और यहाँ पे Q पे खत्म हो रहा है तो QP अपॉन QM। यहाँ पे P लिया पहले तो इधर भी P लेना, ठीक है। यहाँ पे M बाद में आया तो इधर भी M आएगा बाद में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये 14 यहाँ से यहाँ फेंक दिया क्योंकि QP का वैल्यू चाहिए, तो 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई। 40 और 25 दोनों 5 के टेबल में कट होगा, 5 5 जार और 5 8 जार, 14 8 जार हो जाता है 112, और नीचे सिर्फ बचा 5। 112 को 5 से डिवाइड करके मैंने रफ वर्क में यहाँ पे दिखाया हुआ है, आंसर आता है 22.4। तो QP का वैल्यू यहाँ पे 22.4 आ गया। फिर इधर ऐसे लिख दिया QP इक्वल टू 22.4, यूनिट्स नहीं दिया इसलिए सिर्फ यूनिट्स। तो ये पूरा सोल्यूशन ऐसे आया होगा। आया खुद से सेम आंसर? नहीं आया तो चेक करो कहां पे मिस्टेक किया, डिवीजन में मिस्टेक किया है, यहां पे रेशियो में कहीं पे गलती हुई है। सही आया समझ में? ओके, तो हमने 3rd कर लिया, 6th कर लिया, एंड इसमें पीछे भी है क्वेश्चंस। ये जो 8th क्वेश्चन है ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, एंड 9th क्वेश्चन भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। 8th में और 3rd और 6th में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज, बाइसेक्टर दिया हुआ है, एक साइड मिसिंग है LT, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको 8th भी खुद से ट्राई करना है। 9th में आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि इसमें x वगैरह है तो कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लग सकता है बिल्कुल भी नहीं, सेम वही टाइप का है। चलो 8th करते हैं। तो 8th में दिया हुआ है इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। LM 6 दिया हुआ है, MN 10 दिया हुआ है, TN 8 दिया हुआ है, खाली LT पूछा हुआ है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमको पता है MN अपॉन ML विल बी इक्वल टू TN अपॉन TL, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसमें हम लोग LT को एक साइड पे रख के उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो कर दो वीडियो पॉज और फटाफट से करो, मुझे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, होमवर्क के लिए नहीं देना, इसलिए सब कुछ सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मेरे साथ ही सॉल्व कर लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे मत सोचो कि बाद में कर लूंगा, फिर बाद में कभी आएगा ही नहीं। अभी के अभी ये 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आगे जाके सिर्फ 1-2 बार देख लोगे तो हो जाएगा। चलो कर लो वीडियो पॉज और कर लो सॉल्व। ऐसा आया होगा MN अपॉन ML इज इक्वल टू TN अपॉन TL। ये देख लो यहाँ पे N तो इधर भी N, इधर L तो इधर भी L, ठीक है, सेम साइड लेने का।
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एम एन का वैल्यू है 10, फिर एम एल का वैल्यू है 6, तो लिख दिया 10/6, टी एन का 8 था, एल टी या टी एल जो भी है वो मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टी एल लिखा, फिर इधर एल टी लिख दिया क्योंकि सेम होता है दोनों। एल टी को इधर भेज दिया और ये 10 को यहाँ भेजेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा, ये 6 को यहाँ से ऊपर भेजेंगे, यहाँ पे नीचे था ना तो ऑपोजिट इक्वल टू साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कट मत करो, कट होता है मुझे पता है, लेकिन नीचे 10 है तो 8 6 48 हो जाएगा अपॉन 10। अपॉन 10 आपको पता है, अगर ये हटाना है यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.8 यूनिट्स। अगर आप कट करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 × 6 अपॉन 10, 2 5 2 4 आपको मिलेगा 8 4 32 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा, देखोगे तो 4.8 ही आएगा। इतना सब मेहनत क्यों करना है, पता है कि नीचे 10 है तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो छोड़ देना वहाँ पे। ओके, तो ये वाला पार्ट मत करना, नीचे यहाँ पे डिवाइड बाय 10 दिख रहा है, मत करो कट, क्योंकि आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना है। तो ये हो गया अपना पूरा सोल्यूशन। आया क्या सेम? कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें, सेम नहीं आ रहा तो कहीं पे आपने सिली मिस्टेक किया हुआ है, चेक कर लो कहाँ किया है। और आया तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्वेश्चन खुद से किया, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन दिया तो आप खुद से कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये वाला ट्राइंगल, सेगमेंट बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी। एंगल एबीसी देखो ये रहा, और ये बीडी उसको बाइसेक्ट कर रहा है, देखो सेम साइन है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दोनों दिया हुआ है। ए डी एक्स माइनस 2, डी सी एक्स प्लस 2, ए डी एक्स माइनस 2, डी सी एक्स प्लस 2, सब कुछ दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आप ये क्वेश्चन को देख के क्या बोल सकते हो, ऐसे मत बोलना अरे ट्राइंगल तो बहुत सुंदर है, उसके बारे में कोई प्रॉपर्टी चाहिए मुझे। क्या प्रॉपर्टी बोल सकते हो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो? आप बोल सकते हो बी से शुरू होता है बाइसेक्टर, तो बी ए अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो लिख दो यहाँ पे बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रफ में करा रहा हूँ, बाद में इसको फेयर में लिख के बताऊंगा मैं आपको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी ए क्या है, बी ए मतलब ए बी सेम होता है ना, विच इज एक्स। बी सी क्या है, बी सी देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू डी ए, डी ए इधर दिया हुआ है एक्स माइनस 2, एंड डी सी दिया हुआ है एक्स प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे तो सब कुछ अननोन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, तो क्या आ जाएगा, ये x इधर ही रहेगा, ये x प्लस 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ये x माइनस 2 इधर ही रहेगा, ये वाला x प्लस 5 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्सपैंड करो, x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, इधर भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू 2 आ जाएगा 2x, करेक्ट, इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इन दोनों से, तो यहाँ पे x जो कुछ नहीं है मतलब प्लस इंटू प्लस, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर यही x इंटू ये प्लस 5, इधर भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस आ जाएगा प्लस, x इंटू 5 आ जाएगा 5x। इसको दोनों से कर लिया, अब इसको करो, माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब प्लस ना, तो माइनस इंटू प्लस, पहले साइन आ जाएगा माइनस, 2 इंटू एक्स आ जाएगा 2x, फिर माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस, 2 इंटू 5 आ जाएगा 10। ओके, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर देखो, ये रहा और ये रहा, तो हम लोग जब उसको इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर कट जाएगा, या फिर दोनों तरफ सेम टर्म है तो डायरेक्टली भी आप काट सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये सब कुछ उधर डाल दो, ये -10 को इधर लेके आओ तो +10 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे आ जाएगा +10 इक्वल टू, +10 के आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखोगे तो 10 हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, फिर ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर लाऊंगा तो यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2x हो जाएगा +3x, और ये +2x को उधर भेज दो तो बन जाएगा -2x। ओके, तो मिलेगा 10 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, therefore I can say x इज इक्वल टू 10। खत्म। क्या यूज किया यहाँ पे,
एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये सब तो बचपन में किया हुआ है, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वगैरह में चैप्टर में किया हुआ था ना ऑलरेडी, है 8th में 9th में, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, उसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कट करके सब कुछ अपने आप एक्स का वैल्यू एंड में मिल गया, मेहनत भी नहीं किया। तो इसका आंसर आ रहा है एक्स इक्वल टू 10, है ना इजी। चलो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे पहले गिवन लिख दिया, सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, फिर ये सारे वैल्यूज यहाँ पे कॉपी कर लिए, फाइंड करना है एक्स इसलिए लिख लिया एक्स, फिर सोल्यूशन में ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है इन सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर मैंने आपको सॉल्व करके ऑलरेडी बता दिया है, ये एक्सपेंशन में मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, आराम से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो पूरे से, तो एक्स एक्स से होगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 5 से होगा प्लस 5x, फिर माइनस 2x, फिर माइनस 2 इंटू प्लस 5 माइनस 10, यहाँ से ये माइनस 10 को उधर भेज दो तो प्लस 10 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ तो ये प्लस था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, ये प्लस 2x वहाँ जाके माइनस 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x 1x बन जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, 1x को आप x लिख सकते हो, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो ये आ गया इसका पूरा सोल्यूशन। सेम वही घिसा पिटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया जिसमें आपको x का वैल्यू निकालना था। ओके, पहले क्या कर रहे थे, 3 वैल्यू दे रहे थे, एक वैल्यू मिसिंग रख रहे थे, अब चारों वैल्यू दे दी लेकिन x अननोन रखा। जब भी एक इक्वेशन, देखो ये एक इक्वेशन है, एक इक्वल टू साइन है ना, एक इक्वेशन में एक अननोन होगा ना तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने अननोन है, आपको हर जगह x दिख रहा है लेकिन x तो अकेला x खुद है ना, एक ही x है, अननोन है, तो आप फाइंड कर सकते हो। इसके पहले क्या होता था कि 2-3 साइड दी होती थी, एक मिसिंग होती थी, तो एक इक्वेशन में अगर सब दिया है खाली एक चीज मिसिंग है तो आप हमेशा निकाल सकते हो। ओके, तो 9th भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे 9th खत्म। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, 8th 9th तो खत्म किया ही, फिर 6th किया, 3rd किया एंड 1st किया। ये सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ओके, अभी जो इसमें बाकी क्वेश्चंस है वो बीपीटी पे बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं थ्योरम के प्रूफ्स का भी एक अलग वीडियो करवाऊंगा। थ्योरम के प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, समझ में आने चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ रिजल्ट समझाऊंगा ताकि आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको वो डिफिकल्ट न लगे। थ्योरम का हम एक अलग वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें सारे थ्योरम्स हम लोग एक साथ करेंगे। ओके, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये वाला प्रैक्टिस सेट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब। हम ऐसे ही वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप जब भी कमेंट करके फीडबैक देते हैं वो फीडबैक देखकर मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूं कि वो इनकॉर्पोरेट करूं, और आपका कमेंट देख के मुझे और मोटिवेशन आता है और ज्यादा वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।